हमारी बात बायनोमियल पर होगी। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम इसमें है क्या, उसके लिए जैसे a प्लस बी की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 आती है। a प्लस बी की पावर 1 है तो a प्लस बी आती है। a प्लस बी की पावर 2 है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंडेक्स है वह नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो n की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, रेशनल नंबर भी हो सकती है। ओके, यहाँ पर आप एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी पावर n को, जैसे यहाँ पर हुआ है। ठीक है, जब आप एक्सपेंड करोगे तो देखोगे जितना पावर रहेगा उससे एक अधिक टर्म आएगा। जैसे पावर 2 है 3 टर्म आया, पावर 3 है 4 टर्म आएगा, और a की पावर पहले कम होगी और b की पावर बढ़ेगी, साथ साथ दोनों चलेगा। ठीक है, पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a go on decreasing by 1, whereas the power of the second quantity b increasing by 1 successive terms। ओके, और फिर एक बात और, इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ इंडिसेस a एंड b इज द सेम एंड इज इक्वल टू इंडेक्स a प्लस b। देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर a की पावर 3 है, यहाँ पर a की पावर 2 है, b की पावर है, दोनों मिलकर कितने हैं, 3 हैं। ठीक, ऐसे यही बात है यहाँ पर। अब फार्मूला यह है, जैसे a प्लस बी का होल पावर n, इसको ओपन करोगे तो n सी 0 a पावर n, n सी 1 a पावर n माइनस 1 b, n सी 2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर एंड सो ऑन। पावर n है, n प्लस 1 टर्म आएगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म से लिखा जाएगा। इसी बात को इस तरीके से भी लिखते हैं। इसमें इसे आप सिग्मा कहते हैं, ये आपका जनरल टर्म है। r की वैल्यू 0 रखने पे पहला टर्म मिल जाएगा, r की वैल्यू यहाँ 1 रखने पर दूसरा टर्म मिल जाएगा। सिग्मा मतलब प्लस होता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे ये देखो 1 प्लस एक्स पावर n है, इसका ये एक्सपेंशन है। ठीक, इसको सिग्मा के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ओके, एक्स की वैल्यू यदि 1 रख दोगे तो आपको ये एक रिजल्ट मिलता है, सिग्मा एन सी आर इक्वल टू 0 टू n 2 पावर n, ये रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, और ये एक रिजल्ट है, एफ ऑफ 2 फॉर्म है इसका। और जब एन सी 0 माइनस एन सी 1 इस तरीके से रहेगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे देखो ये है, पावर 4 है, फर्स्ट क्वांटिटी आपकी एक्स स्क्वायर है और सेकंड क्वांटिटी आपकी 3/x है। तो पावर 4 है तो 5 टर्म आएगा, तो आपका पहला टर्म ये आ जाएगा, दूसरा टर्म ये आएगा, तीसरा ये आएगा, फोर्थ ये आएगा, फिफ्थ ये टर्म ये आएगा। ठीक, इन सब के बीच में प्लस लगा रहेगा। और पहला टर्म जो लिखा जाएगा वो 4c0 करके लिखा जाएगा। इंडेक्स 4 है ना, तो इसलिए 4c0, इसमें 4c1 आएगा, इसमें 4c1 आएगा, इसमें 4c0 आएगा, 4c1 आएगा, इसमें 4c2 आएगा, इसमें 4c3 आएगा, इसमें 4c4 आएगा। ठीक, यहाँ पहली क्वांटिटी की पावर 4 रखी जाएगी, इसमें पहली क्वांटिटी की पावर 1 कम हो जाएगी। जब यहाँ 1 कम होगी तो यहाँ दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरी क्वांटिटी की पावर 1 रहेगी। जितना सिलेक्शन होगा, यहाँ 1 का सिलेक्शन है, इसका पावर 1 रहेगा। अब अगले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर की यानी पहले क्वांटिटी की पावर 1 और कम होगी, दूसरी क्वांटिटी 1 बढ़ जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये एक्स पावर 8 बन जाएगा आपका, ये दूसरा टर्म बन जाएगा, फिर ये तीसरा, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इसी बात को सिंप्लीफाई करके इसे लिख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में 98 पावर 5 है, तो 98 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 2। ठीक है, पावर 5, इसके कितने टर्म आएंगे, इसके 6 टर्म आएंगे। ठीक है, इसका 6 टर्म कौन कौन से आएंगे, तो ये आपका पहला टर्म होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा, ये फिफ्थ होगा और ये सिक्स्थ होगा। ठीक है, अब पावर 5 है
तो इसमें पहले वाले में 5C0 आएगा, इसमें 5C1 आएगा, इसमें 5C2 आएगा, इसमें 5C3 आएगा, 5C4, 5C5। और पहली क्वांटिटी यहाँ 100 है तो 100 की पावर पूरा आएगा, 5 आएगा। दूसरी क्वांटिटी में 100 की पावर 1 कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही 1 कम होगी तो दूसरी क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी। दूसरी क्वांटिटी यहाँ 2 है, -2 है, तो ये माइनस के साथ आएगी, तो इसलिए यहाँ माइनस लगा है। ठीक है, अब इस बार पहली क्वांटिटी की पावर 1 कम और होगी, यहाँ पावर 4 है तो अब यहाँ पावर 3 हो जाएगी। जब इसकी पावर 3 होगी तो सेकंड क्वांटिटी की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगले टर्म में इसकी पावर क्या होगी, कम होती जाएगी 100 की पावर, और 2 की पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 की पावर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 2 की पावर 5 हो जाएगी। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल 3 में देखो, एग्जाम्पल 3 में आपको ये बात करना है कि कौन सा नंबर अधिक लार्जर है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम से हम लोग इस बात को देखेंगे। ये आपका 10,000 है। ठीक है, और ये आपका 1.01 का पावर, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, इसको 10 पावर 6 आप लिख सकते हो। ठीक, ध्यान दो, 1.01 को क्या लिखोगे आप, 1.01 को लिख सकते हो 1 + 0.01। ठीक है, अब ये आपका x का काम करेगा, ये 1 है, ये x का काम करेगा, ये आइडेंटिटी है या कहो ये फार्मूला है। ठीक है, ये आपका बाइनोमियल फार्मूला है, 1 + x पावर n = 1 + nc1x + nc2x² + एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, जितना पावर है उससे एक अधिक टर्म आएगा, तो यहाँ तो पावर बहुत अधिक है तो बहुत अधिक टर्म आएंगे, सभी टर्म लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ टर्म हम लोग लिखेंगे। ओके, तो x के पोजीशन पर कौन है, x के पोजीशन पे आपका 0.01 है, और n के पोजीशन पे 10 पावर 6 है। देखो यहाँ n है, यहाँ x है, इस x के पोजीशन पे ये है और n के पोजीशन पे ये है। अब इस फार्मूले में जहाँ x है, ठीक है, जैसे यहाँ x है तो यहाँ क्या रखेंगे 0.01, और जहाँ n है वहाँ 10 पावर 6 रखेंगे, तो फार्मूले में यहाँ रखेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक, अब सुनो आप, इसकी वैल्यू, जैसे अगर हम आपसे कहें कि nc1 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे n होगी। अगर मैं आपसे कहूँ 9c1 की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे 9 होगी। तो ठीक वैसे ही इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 10 पावर 6 होगी। ठीक है, अच्छा, अब 0.01 को लिख सकते हो 10 पावर -2। ठीक, तो यहाँ पर हम कुछ टर्म लिखेंगे, जैसे पहला टर्म लिखेंगे, दूसरा टर्म लिखेंगे, तीसरा टर्म लिखेंगे। अगले वाले स्टेप में तीसरा टर्म नहीं लिखेंगे, केवल 2 ही टर्म लिखेंगे, और ये आपका बन जाएगा 10 पावर 4। 10 पावर 4 का मतलब 10,000। अब ये 10,000 हो गया, आगे भी प्लस में क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके पहले 1 है, तो ये आपको बता रहा है 10,000 + 1, यानी कि 10,001 हो गया। और यहाँ पर कौन सा नंबर है 10,000, तो कहने मतलब ये नंबर आपका अधिक लार्जर है। यह बात प्रूफ हो गई। ठीक है, यह बात प्रूफ हो गई कि ये आपका लार्जर है इससे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पर। एग्जांपल नंबर 4 में आपको बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव करना है कि आपके पास एक ये है 6 पावर n - 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको डिवाइड कराएंगे 25 से, रिमाइंडर 1 देगा सदैव। ओके, इस बात को कैसे प्रूव करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से करना है। तो चलो हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं, फाइंड 2 नंबर्स a एंड b। ठीक है, इफ़ वी कैन फाइंड नंबर्स q एंड r, ठीक है, सच दैट, अब देखो a को डिवाइड किया जाए b से तो कोसेंट q आएगा, रिमाइंडर r आएगा। इस बात को आप ऐसे लिखेंगे a = b × q + r। ठीक है, यही बात यहाँ लिखा गया है। इसका मतलब है कि आप कहेंगे b डिवाइड्स a विथ q एज कोसेंट एंड r रिमाइंडर। ओके, अब जैसे ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर ये काम करेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आप a की पोजीशन पर आपका ये है, a की पोजीशन पर आपका ये है, और b की पोजीशन 25 है।
ठीक है। और Q के पोजीशन पर एक नया नंबर हम लोग मान लेते हैं की है, ठीक है। तो A के पोजीशन पर आपका ये आ गया, ठीक है। B के पोजीशन पर 25 आ गया, ठीक है। Q की पोजीशन की आया और R के पोजीशन पर 1 आया। तो यह बात हमको प्रूव करना है, ठीक। चलिए देखो, ये आप बाइनोमियल फार्मूला है आपके पास, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो आपका 6 है, 6 को आप लिखोगे 1 + 5, जो 6 है इसको लिखोगे 1 + 5 पावर n, 6 पावर n है ना, 6 पावर n है तो 6 को लिखोगे 1 + 5, ओके। तो ऐसा मिल जाए, यहाँ पर a की वैल्यू 5 रख दोगे तो देखो आपका ये चीज़ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप रखेंगे, सब जगह रखेंगे, जहाँ पर भी a है सब जगह 5 रखेंगे। तो NC0, NC1 5, NC2 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, NCn 5 पावर n, ठीक। और NC0 की वैल्यू 1 होती है और NC1 की वैल्यू n होती है × 5, ठीक है। और NC2 की वैल्यू ये एज इट इज रखा गया, 5 स्क्वायर एज इट इज, सबको एज इट इज रख दिया गया। NCn की वैल्यू 1 होती है 5 पावर n, ओके। अब लेफ्ट में 1 + 5 क्या बन गया, 6 पावर n। अब हमें चाहिए क्या, -5n। तो इधर से ये जो 5n है, इधर से इस 5n को आप लेफ्ट में लाइए तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इधर को लेफ्ट में लाइए। अब राइट में जो है 1 है तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। अब ये तो इधर आ गया है। अभी इस यहाँ से लेकर थर्ड टर्म से लेकर जितने टर्म हैं सभी टर्म में 5 स्क्वायर है। देखो जैसे इसमें 5 स्क्वायर है, इसमें भी 5 स्क्वायर है, सभी टर्म में 5 स्क्वायर है, कॉमन कर लो, ठीक है। 5 स्क्वायर कॉमन करने के बाद ये जो बचेगा ना, इसे अब हम लोग क्या बोलेंगे, Q बोलेंगे, K बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे K बोलेंगे। यानी यहाँ पर देखो Q था ना, उसे यहाँ K बोला गया है, इसे K बोल देंगे। ये 5 स्क्वायर 25 बन जाएगा, ये 25K हो जाएगा, +1 यहाँ है। तो ये बात देखो प्रूफ हो गई। इस तरीके से बात पता चल जाती है कि अगर आप इस नंबर को आप डिवाइड कराएंगे किससे, 25 से, तो सदैव रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक। आते हैं अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन पर। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में x + 1 की पावर 6 है, ठीक है। तो x + 1 की पावर 6 है, तो इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में कितना टर्म आएगा, 7 टर्म आएगा। वो टर्म कौन कौन सा होगा, वो होगा T1 + T2 + T3 प्लस ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, T7 तक, और फिर उसके बाद प्लस, ठीक है। प्लस यहाँ देखो प्लस लगा है ना, तो प्लस लगा देंगे। इसको भी एक्सपेंड करेंगे, इसमें भी 7 टर्म आएंगे। तो इसमें आएंगे T1 यहाँ माइनस है ना, तो -T2 + T3, ठीक है। फिर माइनस ऐसे होते हुए T7 तक। अब देखो इसमें 7 टर्म यहाँ है, इसके 7 टर्म यहाँ है, तो जब दोनों ऐड होंगे तुम देख रहे हो ये T2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे T3 नहीं कैंसिल होगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, T2 कैंसिल हुआ, यहाँ प्लस है माइनस इसलिए कैंसिल हुआ, ठीक है। T3 नहीं होगा, T4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ -4 है, यहाँ +4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, T6 भी कैंसिल हो जाएगा आगे। तो ये T1 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 2 टाइम्स ये T1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका T3 नहीं कैंसिल हुआ तो T3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही T5 आ जाएगा और T7 नहीं कैंसिल होगा, T7 आ जाएगा, ओके। अब T1 T3 T5 T7 ये वैल्यू आप रखेंगे। T1 अगर देखेंगे तो T1 आपका x⁻6 आएगा, ठीक है। T3 आपका जो आ जाएगा वो 6C2 x⁻4 आ जाएगा, ठीक है। और T5 जो होगा वो 6C4 x² आ जाएगा, और T7 जो होगा
वो लास्ट टर्म होगा वो 1 ही आएगा। ठीक, यहाँ 2 से आप क्या कर लो मल्टीप्लाई। ओके, इसको बेटा जी हम देखेंगे क्या आता है, फिर उसके बाद इससे जो रिजल्ट आएगा उसी से इसका ये रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, अब देखो 2 की पावर यहाँ पर कितना आ गया, x पावर 6 प्लस 62 की वैल्यू 15 होती है। ठीक है, 15x पावर 4, 6c4 और 6c2 सेम होता है, तो 15x² प्लस 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x के पोजीशन पर √2 रखना है। ठीक है, तो √2 रख दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा। तो √2 रखेंगे 2, √2 की पावर 6 प्लस 15 √2 की पावर 4 प्लस 15 √2 को स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा प्लस 1। ओके, इक्वल टू 2 √2 की पावर 6 कितना होगा 8 प्लस ये होगा आपका √2 की पावर 4, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 चौका 60। ठीक है, 60 और ये हो जाएगा 30 प्लस 1। ओके, अब पूरा फाइनल आंसर 198 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, वैसे आपका एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, चलो अब 13 पे बात करते हैं। 13 के लिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको सुनो। आपको यह बात दिखाना है कि 9 पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64 वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग इस 9 को क्या लिखेंगे 1 + 8, यहाँ जो 9 है इसको लिखेंगे 1 + 8। ठीक है, पावर कितना है n+1, इसको लेके चलेंगे तो इसको आप खोलेंगे तो कितना आएगा 1 + 8 टाइम्स n+1। ठीक है, प्लस अब n+1 c2 फिर 8² ये आपका थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो बेटा जी बहुत सारे टर्म होंगे, सभी टर्म नहीं लिखेंगे, n+2 टर्म होंगे तो प्लस एंड सो ऑन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड आपका 9 बन गया, 9 की पावर n+1। हमको चाहिए -8n, तो यहाँ से -8n इधर लाएंगे, -8n, साथ में -9 चाहिए, 1 और +8 -9 इधर हो गया। अब इधर से आपका 8² क्या हो जाएगा कॉमन, तो जो भी टर्म बचेंगे उसे हम क्या बोलेंगे k। ठीक है, तो ये आपका हो गया 9 पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई k। ठीक है, k क्या है, कोई रियल नंबर है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो क्वांटिटी है 64 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब है 64 से डिविजिबल है। ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा NCR x पावर r इक्वल टू 1 + x की पावर n। ठीक है, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक। अगर x के पोजीशन पर आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 3, तो ये आपका बन जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 to n NCR x के पोजीशन पर 3, तो 3 पावर r इक्वल टू 1 + 3 की पावर n। तो ध्यान दो, तो ये जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ है और जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है। इस तरीके से प्रूफ हो गया। इस किससे प्रूफ हुआ, ये है फार्मूला, ये फार्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक।